Welcome to my channel. Today topic is computer generation. Computer generation and first generation 1914-1956. This computer used a vacuum tube and were very large and heavy. They used a long of electricity and were so programming was done using machine language. Input was through punch card and output on paper. Example included ENIAC and UNIVAC. एक कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे और साइज में बहुत बड़े हैवी होते थे। इनमें इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा लगती थी और स्पीड भी काफ़ी स्लो यानी कम होती थी। प्रोग्रामिंग मशीन लैंग्वेज में भी होती थी जो जीरो और फर्स्ट में लिखी जाती थी। इनपुट के लिए पंच कार्ड का यूज किया जाता था और जो आउटपुट था वह पेपर में मिलता था। सेकंड जनरेशन 1956 1963। ENIAC का जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर और UNIVAC का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट सेकंड जनरेशन 1956 एंड 1963। These computer use transistor inside of vacuum tube which made them small, use high level programming which made them smaller, faster and more reliable. They used high level programming language like and Fortran and COBOL. The computers had better storage इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। इस जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजैक्शन का यूज हुआ जो इन्हें स्मॉल, फास्ट और ज़्यादा फ़ायदेमंद होता था। इसमें हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज का यूज होता था जिसमें फॉर्टेन एंड कोबोल स्टोरेज सिस्टम इनपुट और आउटपुट यूनिट भी पहले से काफ़ी बेहतर हो गए थे। नेक्स्ट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 एंड 1971। Integrated circuit IC were used in this generation. Computer becomes smaller, faster and capture and needed less power. They product less heat and required less maintenance. Computer become more common for users. थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का यूज किया जाता था। ऐसे कंप्यूटर्स और छोटे, तेज, सस्ते और कम से कम इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूम करने वाले बन गए। एक कंप्यूटर कम हीट प्रोड्यूस करते थे और मेंटेनेंस भी कम चाहिए होता था। इस दौरान कंप्यूटर ज़्यादा लोगों के लिए अवेलेबल और कॉमन होता गया। इस जनरेशन 1971 present. These computers use microprocessor where the CPU was placed on a single chip. They are compact, powerful and superb multitasking and networking personal computer PC like IBM PC and Apple become पॉपुलर इन दिस जनरेशन। इस जनरेशन के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ जिसमें सीपीयू के ही चिप पर लगाया गया। ऐसा कंप्यूटर कॉम्पैक्ट, पावरफुल और मल्टीटास्क और नेटवर्किंग सपोर्ट करते हैं। इस दौरान पर्सनल कंप्यूटर पीसी होने लगा जिसमें IBM PC, एप्पल इत्यादि। नेक्स्ट जनरेशन फिफ्थ जनरेशन 2010 present and when each computer use artificial intelligence AI to think, learn and make decisions. They are very fast, smart and have a high storage technology.
like quantum computing, nanotechnology, and voice recognitions are used. Examples included smartphone, laptop, and tablet. जनरेशन का कंप्यूटर एआई का यूज करते हैं, जिसमें या सोच सकते हैं, सीख सकते हैं, डिसीजन भी ले सकते हैं। यह कंप्यूटर बहुत ही फास्ट स्मार्ट होते हैं और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी भी काफ़ी हाई होती है। इसमें नए टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग और नैनो टेक्नोलॉजी, वॉइस रिकग्नाइजेशन और एग्जाम्पल के तौर पे जैसा स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट इत्यादि।